बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आरडी कंसल्टेंसी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बहरीन के अंदर जो है वो बिज़नेस सपोर्ट सर्विस, कंपनी फार्मेशन और डॉक्यूमेंट क्लियरेंस, सीपीआर रिन्यूअल और विजिट वीज़ा वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज कुछ जॉब हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें। तो इसके अलावा बाकी कुछ हमारे सब्सक्राइबर का जो है वो कमेंट मुझे रिसीव होते हैं कि आपका जो है वो साउंड ठीक नहीं है। तो उसके लिए यार मैं तो ये माइक है उधर पाकिस्तान से लिए थे भाई ने, फैसलाबाद से। वो तो कह रहा था कि अच्छे ब्रांड वाले हैं, मैंने ये भी यूज़ किए हैं। और इसके अलावा ये माइक है छोटे कभी जो मैं यूज़ करता हूँ। तो फिर भी अभी तो मैं सम टाइम मैं जो है वो माइक के बगैर जो है वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपका कमेंट रिसीव होता है। तो अगर कोई हमारा यूट्यूबर भाई है जिसको इस बारे में नॉलेज हो कि मैं अपना साउंड क्लियर कैसे कर सकता हूँ, तो प्लीज़ जो है ना वो कमेंट में शेयर करें कि कौन सा माइक मैं यूज़ करूँ या क्या तरीका करूँ जिसकी वजह से जो है ना वो साउंड का इशू ना हो मेरे सब्सक्राइबर को। वैसे मैं तो बाद में अपनी वीडियो देखता हूँ, मुझे तो कुछ साउंड का फ़ील नहीं होता, पता नहीं आपको क्यों फ़ील होता है। ज़ाहिर बात है आपको फ़ील होता है तो आप कमेंट करते हैं। तो दूसरा मेरा एक और मुझे लगता है जैसे ये ना इशू हो, क्योंकि ऑफिस के अंदर बंद होता है, शायद साउंड जो है वो थोड़ा बहुत गूंजता है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा आपको इशू फील होता है। तो इसके अलावा एक जॉब है वो मेरे भाई ने मुझे 3 दिन से शेयर की हुई है, बस मुझे टाइम नहीं लग रहा था बनाने का। उसका कोई चीनी दोस्त है, उसको उधर जो है साइकिल टेक्नीशियन के लिए आदमी चाहिए। अगर कोई आदमी साइकिल रिपेयरिंग का काम जानता हो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आदमी अगर इधर बहरीन में है उसके लिए सबसे बेस्ट है। अगर पाकिस्तान से कोई आदमी कांटेक्ट करना चाहे साइकिल टेक्नीशियन हो, वो भी जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है एक कंपनी है जिसको सप्लाई के लिए आदमी चाहिए, वो मैंने पहले भी शायद शेयर किया था। 700 BD का वीज़ा है और कंपनी जो है वो आपको पर घंटा 700 BD पे करेगी। मतलब अगर आप 10 घंटे ड्यूटी है तो 7 BD पर डे आपको वो पे करेगी। तो इसके अलावा वो सप्लाई का काम है। सप्लाई के काम में ये है कि उनको जिधर भी प्रोजेक्ट मिलेगा वो आप उधर भेज सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आपने ये काम करना है। जैसे किसी कंपनी में आदमी चाहिए होते हैं, वो कंपनी में आपको भेज देंगे। उधर आगे बॉक्स पैकिंग के काम है या कोई डिफरेंट काम है, जिस तरह भी काम होगा आप क्योंकि हेल्पर के तौर पे होंगे तो वो फिर आपने उधर काम करना है। तो इसके अलावा एक और कंपनी है, उनका मुझे कल ही मैसेज रिसीव हुआ है। वो पेंट की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन लाइन की पेंट का काम है। तो उनका पैकेज ये है कि वो भी 700 BD का वीज़ा है और उसमें अगर कोई उनको भी हेल्पर ही चाहिए, तो उसके लिए भी अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड हो तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, अगर आप किसी को विज़िट वीज़ा चाहिए हो, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अक्सर अभी जो भी आप वीज़ा बाहर से अप्लाई करते हो किसी दूसरी कंट्री से, तो उधर आपको 1 महीना 25 दिन तक वेट करना पड़ता है। और उधर जो आपका वर्कर होता है उसको भी उधर मेडिकल और प्रोटेक्टर सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप डायरेक्ट हमारे से कनेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका टाइम भी बच जाएगा, और जो उधर आदमी है जो प्रोटेक्टर और मेडिकल करता है तो उसकी भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको विज़िट वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। अब आदमी को विज़िट वीज़ा जो है हम 24 से 48 आवर में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद आप अपने कैंडिडेट को डायरेक्ट इधर बहरीन में ला के जो है इधर उसका वीज़ा चेंज कर सकते हैं। ये एक फास्ट तरीका है, आपका वर्कर आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा कोई आम प्राइवेट आदमी है, अगर वो कोई अपनी गारंटी पे वीज़ा लेना चाहता है किसी अपने फ्रेंड दोस्त का, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इधर बुला के आप आगे कहीं उसको जॉब वगैरह लगवा सकते हैं। और दूसरी जो मैंने आपको वो बताया कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और पेंट हेल्पर का काम है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 120 BD है और प्लस 20 BD जो है उसका फूड है और अकामोडेशन फ्राम कंपनी साइड की तरफ से होगी।
और 200 BD आपको एडवांस देने हैं और बाकी का 500 BD वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। जब वीज़ा अप्रूवल भी आ जाएगा आपको उस टाइम पे करना है। ये सब डिटेल है। तो बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करेंगे कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आप लोगों की एक बात की समझ नहीं आती। अगर मैं आज इधर वीडियो बनाऊँ ना कि मेरे पास बहरीन के फ्री वीज़े हैं तो 700 BD के 700 क्या मैं 750 भी अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे शाम को 5 या 10 पासपोर्ट कापियाँ आ जाएंगी कि हमें फ्री वीज़े चाहिए। उस वक़्त आपको कुछ भी नहीं लगता कि ये महंगे हैं। और उसमें क्या है कि आप 700 या 750 का वीज़ा लेके बहरीन में आते हैं, इधर आपको अकोमोडेशन भी अपनी होती है आपकी, और इसके अलावा काम भी नहीं होता, वो आपको सस्ता लगता है। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी का वीज़ा मिल रहा होता है जिसमें आपको अकोमोडेशन और इधर जो है आपको सेटल करते हैं और आपको जॉब मिलती है, आप मंथली सैलरी घर भेज सकते हैं, और उधर आके जो है वो आपको प्राइस ज़्यादा लगती है। मुझे तो इस लाजक की आपकी समझ नहीं आई आप लोगों की। लेकिन मेरा अपना एक जो माइंड है, मैं कहता हूँ कि जो भी आदमी अगर फ़र्स्ट टाइम बहरीन में आना चाहता है वो किसी भी कंपनी का वीज़ा लेके, बेशक सैलरी कम ही क्यों ना हो, उसकी वजह ये होगी कि आपको इधर आके एक तो टेंशन नहीं होगी, आपको अकोमोडेशन वगैरह मिलेगी, जॉब मिलेगी। एक साल जो है वो आपने इधर मुश्किल काटनी है, उसके बाद ही आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा होगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ही कोशिश करेंगे कि आपको फ़र्स्ट टाइम ही मुश्किल काटनी ना पड़े, फ़र्स्ट टाइम ही आपको आसानियाँ मिले, तो वो फिर आप जो है ना सारी ज़िंदगी जो है वो आसानियाँ ढूंढते ही रहेंगे, आपको आसानी नहीं मिलेगी। आपको एक साल तक मिनिमम मुश्किल लाजम काटनी पड़ेगी। एक साल में ये है कि आप इधर लाइसेंस वगैरह ले लें, और उसके बाद अगर आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते तो आपके पास चांस होता है, आप जो है वो लाइसेंस होगा आपके पास, आप किसी फूड डिलीवरी में या जिधर भी आपको अच्छा लगता है आप अपने तौर पर फैसला कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त फिर आपको हमारे मशवरे की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको ख़ुद पता होगा कि आप के लिए कौन सा काम बेहतर है। तो इसलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में आएँ पहले साल, बेशक आपकी सैलरी कम हो, और पहले साल के अंदर आप कोशिश करें कि आप कम से कम बाइक का लाइसेंस ले लें अगर आप गाड़ी का लाइसेंस नहीं ले सकते। जब बाइक का लाइसेंस ले लेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी होगी बाइक जॉब के लिए। सही है दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।